तो धन का मालिक कौन है? बताओ कौन है धन का मालिक? कौन है धन का मालिक? कुबेर जी। कुबेर जी का नाम कहां से आ गया? बता देता हूं। अभी मैं कथा सुना रहा था। कुबेर जी कौन है? चलो कुबेर जी के बारे में सुनो। कुबेर जी की कथा बड़ी सुंदर शिव पुराण में दी है। तो शिव पुराण में एक साधारण व्यक्ति से कुबेर बनने की पूरी कहानी है शिव पुराण में। भगवान शिव की कृपा से कुबेर बने यक्ष। अब यक्ष कुबेर इनको दे दिया अधिकार कि तुम भंडारी हो जाओ। अब कैशियर जो होता है उसके पास में कैश बहुत होता है, तो उसका मतलब वो धन का मालिक है। बर गिन के लेना और गिन के देना है, और सिक्योरिटी करनी है, देख रेख करनी है। हाँ, पूरा एक एक चीज का उसको ध्यान रखना है, एक एक चीज का बताना है कितना चला गया कितना, तो इसका मतलब वो मालिक हो गया। धन देने वाली धनदा लक्ष्मी है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रैतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मीम जात वेदो म आवह। सूर्याम हिरण्यमयी लक्ष्मीम जात वेदो म आवह। तो लक्ष्मी जी धन की मालिक है। लक्ष्मी जी धन की मालिक है। वो भी धन की मालिक नहीं है। वो तो एक बार क्या हुआ, उनकी कथा सुनाए। लक्ष्मी जी एक बार संसार को सुख देने के लिए गई। बोले ठाकुर जी आप तो ऐसे करते हो, ये बेचारा रो रहा है, इसको देखो धन की आवश्यकता में जा रही है। तो ठाकुर जी बोले अब तुम हमारी बात तो मानती नहीं हो, हम कहेंगे तो समझोगे नहीं, तुम चली जाओ, पहले जा करके देख लो। और गई तो उस व्यक्ति को बड़ा अमीर बना दिया, फिर भी उसको खुशी नहीं हुई। बोले नहीं अभी तो और चाहिए। फिर और बड़ा बना दिया। बोले नहीं अभी खुशी नहीं, अभी और चाहिए। बोले घर में सोने की दीवारें हो गई। बोले नहीं और चाहिए। बोले मुक्तामणि आदि के सुंदर आंगन बन गए, फिर भी बोले नहीं और चाहिए। लक्ष्मी जी सोचती हैं कि क्या करूं, इसे सड़क से उठा करके चांद पर बिठा दिया, फिर भी इसको और चाहिए। तो कमी इसके दिमाग में है या कमी मेरे दिमाग में है? कमी किसके दिमाग में है? लक्ष्मी जी समझ गई। अब देखिए भगवान का जो भक्त होता है वो हमेशा अपनी कमी समझता है, और जो भगवान का भक्त नहीं होता वो हमेशा दूसरे पर ब्लेम लगाता है। बोले ये दूसरे ने किया इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन लक्ष्मी जी समझ गई कमी मुझ में ही है। अब मेरी कमी कैसे पूर्ण होगी, मेरी कमी कैसे दूर होगी, इस कमी को कौन दूर करेगा? बोले जो पूरा होगा। मैं तो अधूरी हूं। बोले अधूरी हूं इसलिए किसी को सुख नहीं दे पाई। लक्ष्मी जी किसी को सुख दे पाई क्या? लक्ष्मी जी किसी को सुख नहीं दे पाती। तो लक्ष्मी जी सुख नहीं दे पाती, तो लक्ष्मी जी ने कहा सुखी कौन है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। परम सुखी भगवान श्रीमन नारायण है, और जगत को पूर्णता प्रदान करते हैं। सारा जगत उनसे पूर्ण होता है। वेद में उनके लिए श्लोक है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अच्छा कल हवन होगा। भगवती लक्ष्मी जी को ये बात याद आ गई, अरे पूर्ण तो भगवान श्री कृष्ण है, हमारे भगवान हैं, हमारी श्रीमन नारायण पूर्ण हैं, उन्हीं के चरणों में चलें। तो उन्हीं के चरणों में जाकर के लक्ष्मी जी जब गई तो फिर रुक गई। अब कहाँ जाते हैं? बोले थोड़ी देर के लिए जाती हैं। तो भगवान के पास से जो थोड़ी देर है ना, वो आदमी के लिए बहुत हो जाती है, फिर तुरंत आ जाती है सेवा। तो आदमी को लगता है हाँ लक्ष्मी जी तो हमारी हो गई, अब तो भैया हम पैसे वाले हो गए। भगवान की नजर फिरी नहीं कि तुरंत कंगाल। तो धन का मालिक कौन है? हाँ आप सही बोलो, जोर से बोलो। नारायण। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि मैया लक्ष्मी जी तुम तो हमारे पास आ जाओ, नारायण को नहीं बैठा रहना दो। अब अपने पैसे अपने आदमी को छोड़ के कौन आ जाएगा? लक्ष्मी जी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। प्रेम से कहिए श्री राधा।